गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में हमने रस और उसके भेद के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोचक विषय अलंकार। जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, अलंकार अर्थात गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहने पहनती है, आभूषण पहनती है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे, जिस प्रकार आभूषण नारी की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बच्चों, नारी की सुंदरता गहने पहनने से और बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के माध्यम से कविता की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार अर्थात जब केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थात जब केवल शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ रही है। दूसरा है अर्थ अलंकार, जब काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार हो। जब अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तीसरा है उभय अलंकार, शब्द एवं अर्थ दोनों द्वारा चमत्कार होता है। यहाँ आप देखेंगे, पहला और दूसरा गुण जब दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। शब्द एवं अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार हो, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। एक बार फिर से हम इन्हें दोहराएंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है; अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, सुंदरता बढ़ती है; और तीसरा है उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार हो, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार के कुछ भेद लिखे हुए हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि। इसी प्रकार अर्थ अलंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहला अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। बच्चों, अनुप्रास अलंकार की पहचान करना बहुत ही आसान है। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ कि जिस कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे। कालिकासी किलकी कलेव देती काल को। कालिकासी किलकी कलेव देती काल को। यहाँ आप देखेंगे, कालिका में का वर्ण की आवृत्ति हुई है, किलकी
यहाँ भी क वर्ण की आवृत्ति है पहले अक्षर में। कलेऊ, यहाँ भी पहला जो अक्षर है वो क है। इस प्रकार क वर्ण की आवृत्ति 4 बार यहाँ हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगले उदाहरण में भी आप देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है और र वर्ण की आवृत्ति भी हुई है। इस प्रकार बच्चों, जहाँ एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और ये एक शब्द अलंकार है, इसलिए यहाँ शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ रही है। इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार की तरह ही अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति शब्द से ही जान पड़ रहा है कि शब्द दोबारा आएगा, पुनः उसकी आवृत्ति होगी। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिस काव्य रचना में एक ही शब्द की, बच्चों ध्यान रखेंगे, अनुप्रास में हमने कहा था एक ही वर्ण की अर्थात अक्षर की, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं एक ही शब्द की। अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, तो यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक साथ 2 बार होती है। ध्यान रखेंगे बच्चों, एक साथ 2 बार होगी, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक साथ ही 2 बार होगी। उदाहरण में आप देखेंगे, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर पल पल एक ही शब्द 2 बार आया है, एक साथ आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। बच्चों बहुत ही अच्छा अलंकार है ये, और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप इसकी पहली पंक्ति पे ध्यान दें, जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। यमक का सामान्य अर्थ है 2। यमक का क्या अर्थ होता है? 2। उदाहरण देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाए, या पाए बोरात नर व खाए बोराए। इन पंक्तियों में कौन सा शब्द 2 बार आया है? जी हाँ, कनक कनक। दूसरा उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ कौन सा शब्द 2 बार आया है? मन का। आप देखेंगे इन दोनों ही उदाहरणों में कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा और सोना, तथा मन का शब्द का अर्थ होता है मोती और हृदय। यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ है। बच्चों, मैंने आपको कुछ शब्द अलंकार बताए हैं। हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। बच्चों ध्यान देंगे, यमक अलंकार में हमने कहा था एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार आता है, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन श्लेष में अर्थ चिपका हुआ रहता है। अर्थात जहाँ एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, दोनों में अंतर आप समझ लेंगे। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इसमें उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है मोती की चमक, दूसरा अर्थ है मनुष्य की प्रतिष्ठा मान सम्मान, और तीसरा अर्थ है चूने में पानी। आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देखें। एक ही शब्द में कई अर्थ मिलेंगे। चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ आप देखेंगे वृषभानुजा। वृषभानुजा के 3 अर्थ हैं। यहाँ देखिए, वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। अगला अर्थ है वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। हलदर शब्द के भी यहाँ अर्थ है। पहला शब्द अर्थ रहेगा कृष्ण के भाई बलराम, और दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। इस प्रकार हम देखेंगे कि एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, आज हमने अलंकार, उसके भेद और कुछ शब्द अलंकारों के बारे में जाना। अगली कक्षा में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके लिए मैं हर रोज ऐसे ही सरल तरीके से व्याकरण के प्रश्नों को लाऊंगी। मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। अभी हम व्याकरण पढ़ लें, उसके बाद मैं सब्जेक्ट की वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी। हम पद्य खंड और गद्य खंड में से भी पाठों को पढ़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इसी प्रकार सरल तरीके से अच्छी वीडियो दिखाया करूंगी। आप अपने नोट्स बना लें और वीडियो को देखने के बाद उसमें कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें क्या समस्या आ रही है। विषय से संबंधित आपको कोई प्रश्न करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ओके बच्चों, जय हिंद।